नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्री न्यू इंडिया खबर से। अभी मैं यहाँ पे विराजा हुआ हूँ शास्त्रीनगर थाना में और मेरे साथ हैं शास्त्रीनगर थाना इंचार्ज दिलीप सिंह शेखावत जी। दिलीप सिंह शेखावत जी अभी 1.25 साल हुए हैं इस थाने को संभाल रहे हैं और इनके आने के बाद से यहाँ स्थितियाँ परिस्थितियाँ बहुत सी बदली हैं। इवन यहाँ के थाने के जो पुलिसकर्मी हैं उनका भी लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ा है और वो लोगों को संतुष्ट करने में कामयाब हुए हैं। जब बाकी जहाँ के तफ्तीश का सवाल होता है वो सब चीज़ें तो आप जानते हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है। तो सबसे पहले दिलीप सिंह शेखावत जी से पूछते हैं कि शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में अभी जो कौन कौन से एरिया कवर करते हैं आप लोग? शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में पानी पेज से लेकर के नारिका नाका तक का इलाका आता है, इधर सीकर हाउस तक का भी आता है। ये काफ़ी एरिया है। यहाँ सीधे पॉइंट पे आते हैं, यहाँ किस तरह के अपराध ज़्यादा हो रहे हैं? आपने जब से आप आए हैं देखा आपने? ज़्यादातर पहले नशे की आदत लोगों में हो गई है और नशा बिक्री भी होता था, जिस पर पिछले 1 साल में काफ़ी अंकुश लगा है। आयुक्तालय स्तर पर इसके लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी धरपकड़ भी हुई है, पीने वालों के खिलाफ भी और जो बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। ये जैसा आपको बता दूँ, ये जयपुर नॉर्थ में आता है और डीसीपी साहब हैं परेश देशमुख, उनकी देखरेख में उनका ऊपर के अफसरों का आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? हमारे जो डीसीपी साहब हैं उनका खास तौर से सबसे पहला जो बिंदु यही है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसलिए मैंने भी सबसे पहले नशे की बात की। ऐसे अपराध और भी कई तरह के होते हैं, मोबाइल स्नैचिंग भी होती है कई बार, यहाँ पर नशे की वजह से होती है। तो सबसे पहला जब नशे पे स्ट्राइक करेंगे तो नशा खत्म होगा तो बाकी अपराधों पर असर पड़ेगा। जो लोग नशा करते हैं वो लोग ही बाइक चोरी करते हैं, वो लोग आगे से आगे अपराध करते जाते हैं, मोबाइल स्नैचिंग करते हैं, कोई चैन स्नैचिंग कर लेता है या घरों में चोरी छोटी मोटी हो जाती है। तो मतलब आपको पता है कि पुलिस की बहुत ड्यूटी हार्ड होती है। और अभी एक चीज़ और मैं इंगित कर दूँ यहाँ पे कि जो 2 साल से अभी जो कोरोना का भयावह रूप हमने देखा, उसमें पुलिस की छवि एकदम उभर के आई थी। मतलब इनका 24 घंटे की ड्यूटी होने के बावजूद भी, जो रूटीन की ड्यूटी है उसके बावजूद उन्होंने उन्हीं के दौरान कोरोना में बहुत अच्छा काम किया। आप उस समय मौजूद थे यहाँ पर जयपुर? जयपुर में मौजूद था और जो दूसरी लहर लगभग मेरे यहाँ कार्यकाल के दौरान ही हुई है। तो उस दौरान हमने सामंजस्य स्थापित करके लोगों के सहयोग से अधिक लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश की। हाँ, इसी वजह से जो अभी आमजन में विश्वास और अपराधियों में खौफ की भावना है वो बलवती होती है और आमजन अपनी शिकायत लेकर थाने में निसंकोच निडर होके पहुंच सकता है। क्योंकि ऐसे दिलीप सिंह शेखावत जैसे अधिकारी अगर सभी थानों में अपने कार्य को सही ढंग से अंजाम देते हैं तो नहीं समझते कि पुलिस की छवि पर कोई मतलब बुरा असर पड़ेगा। आप इसके अलावा जैसे आपकी रुचि, अभी हमने कुछ कोरोना काल में ही आपने प्रेरणा स्रोत एक जीत जाएंगे हम, ये जंग है बहुत, मतलब आपने ये शास्त्रीनगर बाजार में आपने ये गाना गा के लोगों को अवेयर किया था। तो क्या कहना है इस बारे में? संगीत से आपका प्रेम है? संगीत में शौकिया तौर पे करता हूँ, तो इसी को लोगों को उत्साहित करने के लिए मैंने इसका प्रयोग किया था और इसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे पब्लिक की ओर से मिला। हाँ, नहीं बहुत अच्छा है। और जो लाइन्स थी उसकी कि जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, यानी कि जनता अगर साथ है तो कोरोना की जंग को हम लगभग आज स्थिति जो हम यहाँ पे विराजे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना की स्थिति को हमने पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। इसमें मेडिकल CMHO और प्रसाद लाल मीणा जी और उससे पहले रघु शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी होली है, आप लोगों की होली पहले हम लोगों को आमजन को आप खिलाते हैं, उसके बाद फिर होली का त्यौहार आप लोग मनाते हैं। तो अभी होली में किस तरह की व्यवस्था है, गश्त वगैरह क्या है कि भाई कोई? सबसे पहले तो सभी को होली और धुलंडी की शुभकामनाएं। और इसमें हमारे प्रशासन की ओर से जगह जगह पॉइंट बनाए गए हैं, गश्त बढ़ाई दी गई है और पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। बड़े बड़े अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो कि वृत्त स्तर पे, जिला स्तर पे उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी व्यवस्थाएं दें। हाँ, नहीं वही जो अपराधी तत्व और शरारती तत्व इसमें कोई अपना कोई योगदान नहीं दे पाए, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं आप लोगों ने कर रखी है। अब आप आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आमजन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पानी की कम से कम बर्बादी करें, सूखी होली खेलें और प्योर होली खेलें जिसमें किसी तरह के रासायनिक तत्व न हों, जिससे किसी को नुकसान न पहुँचे। और यह जो त्यौहार है प्रेम भाईचारे और हर्षोल्लास का त्यौहार है, तो इसको अपने गिले के भुला करके
पुरानी बातों को बुला करके एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाएं और सांप्रदायिक सौहार्द को उच्च स्तर पर ले जाएं। अंत में बताऊँ थाने का विस्तार हुआ है, बाल केंद्र मित्र केंद्र खुला है, क्या है वो उसकी थाने पर एक बाल मित्र केंद्र खोला गया है जिसमें कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं जिनसे बाल श्रम करवाया जाता है, उनको रेस्क्यू करवा के यहाँ लाया जाता है। उनको पुलिस के माहौल से अलग बिना कोई भय के रखा जाता है, उनकी पूरी सुविधाएँ दे करके उनके रेस्क्यू करवा के रिहेबिलिटेशन करते हैं। अंत में पूछूंगा कि जैसे आप पुलिस की जो पहले की रवैया था, आप पुलिस संजीदा हुई है, ये क्या है? हमारे डीजी साहब ने स्पेशल ड्राइव चलाया हुआ है और सीएम साहब की भी एक मंशा है। सीएम साहब ने पूरे राजस्थान में स्वागत कक्ष खुलवाए हैं जिनमें आदमी को आते ही, जैसे कोई भी कॉरपोरेट जगत में आते ही उसका स्वागत किया जाता है, उसकी बात सुनी जाती है। इसी तरह से कोई भी समस्या लेके आता है तो उसको शांतिपूर्वक बेझिझक वो यहाँ पर हमारे पास आ सकें, अपनी कोई भी समस्या आगे बता सकें। इसके लिए पूरे व्यवस्था में सुधार किया गया है और पुलिस ने भी अपने जो पहले का जो रवैया था उसमें काफ़ी परिवर्तन किया है। जो भी आदमी आता है उससे अच्छे से व्यवहार करके उसकी बातें सुनी जाती है। इसके साथ में सुरक्षा सखी के नाम से भी महिलाओं को भी जोड़ा गया है, जो महिलाएं बेखौफ होकर के अपनी बात आके रख के। ये थे हमारे साथ शास्त्रनगर थाना अधिकारी दिलीप सिंह शेखावत। सबसे पहले तो इन्होंने भी होली की शुभकामनाएं दी, हम भी आप सबको होली की शुभकामनाएं देते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि सूखी होली खेलें और आपसी सौहार्द बनाएं, गिले शिकवे दूर कर सब अपने साथ प्रेम से इस होली के त्यौहार को बनाएं। और पुलिस से डरने की इनको कोई आवश्यकता नहीं है। अब पुलिस और संजीदा होती जा रही है समय समय पर। ठीक है, अपराध सब जगह होते हैं, हर महकमे में होते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हुए आप पुलिस पर विश्वास कर सकते हैं। और जहाँ तक शास्त्रीनगर थाने का सवाल है, यहाँ आप आएँ, अपनी शिकायत हो। या बाल मित्र केंद्र भी खुल गया है, सखी सहेली के नाम से भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, स्वागत कक्ष है। तो आप सबका अगर समस्या हो, जहाँ तक हो सकता है पुलिस और उनसे मतलब लोग खतराते हैं, लेकिन अब कोई ऐसी बात नहीं है। अगर किसी कोई भी आपके साथ या बच्चों के साथ या कोई भी अपराध होता है तो उसके साथ पुलिस हमेशा आपके साथ खड़ी हुई है।